sec and cosec sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड cosec थीटा का फॉर्म रहेगा, रूप रहेगा। अब जहां आपका थीटा क्या है, x का, वेयर थीटा इज ए फंक्शन ऑफ x, जहां थीटा आपका x का फलन है। sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा तथा cosec थीटा का अनिश्चित समाकलन है, जहां थीटा क्या है, x का फलन है। ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन रूल का टाइप 5 आपका स्टार्ट किया जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन रूल का टाइप 5 इसका फॉर्म क्या रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का फॉर्म रहेगा, जहां आपको थीटा क्या होगा, आपको थीटा आपको एक्स का फलन है। वही लिखा है, प्रॉब्लम इन विच इंटीग्रैंड contains an expression of the form sin theta cos theta tan theta cot theta sec theta and cosec theta, where theta is a function of x। ये स्टार्ट किया जा रहा है एक्सरसाइज। का फर्स्ट प्रॉब्लम बतला रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ cos रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये है, यहाँ आपको थीटा एंगल जो है, cos का एंगल है जो आपका किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। इस टाइप का प्रॉब्लम आपका डील करना है आपका। तो एंगल जो रहेगा, तिर्गो का जो एंगल रहेगा उसको आपको सपोज करना है। तिर्गो का एंगल आपका रूट एक्स है, रूट एक्स इक्वल टू टी। सपोज की रूट एक्स को पावर में चेंज कर देते हैं, एक्स टू द पावर हाफ इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर पावर मल्टीप्लाई कर दें, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन, डिप्रिसिएशन हुआ हर एक पार्ट का होता है। पावर मल्टीप्लाई कर दिए, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन कर दिए, पावर का हो गया। फिर अब x का कीजिए, x का डिप्रिसिएशन dx, सेम उसी का t का डिप्रिसिएशन dt। यदि dx को लेफ्ट साइड कर देते हैं, dt बाई dx, जब dt बाई dx लिखेंगे तब आपको लैंग्वेज लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट किया जा रहा है। हम इसी प्रकार छोड़ेंगे, हाफ x टू द पावर माइनस हाफ इंटू dx, सब्स्टिट्यूशन रूल है। देन dx बाई x टू द पावर हाफ को रूट में चेंज कर देते हैं, dx बाई x टू द पावर हाफ को आपको रूट में चेंज कर दिए, इज इक्वल टू 2dt। और चेंज करना है, एक ही टाइप का। अब आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिखिए, cos रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू dx, cos रूट एक्स इंटू dx बाई रूट एक्स। cos रूट एक्स का वैल्यू क्या सपोज किए हैं, t, dx बाई रूट एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में आया, dx बाई रूट एक्स का वैल्यू 2dt। dx बाई रूट एक्स के जगह आपको पुट कर रहे हैं 2dt, फॉर्म चेंज कर दीजिए, 2 इंटीग्रल ऑफ cos t इंटू dt। अब देख रहे हैं एंगल cos का एंगल t है, तो आपको d के साथ t रहेगा तभी इंटीग्रेशन होगा। मतलब आपका इंटीग्रल ऑफ cos t विद रेस्पेक्ट टू t, मतलब cos t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट करना है। cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन, जो एंगल लिखिए t। जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज करते हैं, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी का वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस सी
here c is the integral constant, here c is the integral constant. आपको 1/x इंटू साइन 1/x, एंगल में क्या हुआ, एंगल क्या 1/x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ आपका जो एंगल है वह थीटा, आपको एंगल जो है x के फॉर्म में है। तो इसका कंसेप्ट है तिर्गो का जो एंगल रहेगा उसी को सपोज करना। यहाँ एंगल देख रहे हैं 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू t सपोज कर लिए। x को ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कीजिए। पावर मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन, पावर मल्टीप्लाई कर दिए, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन कर दिए। पावर का हो गया डिफरेंशिएशन, फिर x का dx, सेम t का dt। अब आपको -x टू द पावर -2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन, लगभग हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हो रहा है। dx इसको पावर, आपको इसको नीचे करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस राइट साइड कर दिए dt, मतलब dx/x² का वैल्यू t के फॉर्म में -dt। इसी से हुआ डिफरेंशिएशन का डीपली नॉलेज आपका हो जाएगा। अब इसी को हम dx को इधर कर देंगे तो dt/dx, इसका अर्थ हो गया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट क्या होगा dt/dx, t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट क्या होगा dt/dx। dx को इधर कर देंगे तब dt/dx लिखेंगे, तब लिखकर बोलेंगे या t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट हुआ 1/x²। dx इधर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। dx को लेफ्ट साइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट क्या होगा 1, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट क्या होगा 1, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट 1। फॉर्म चेंज करें, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिखिए, साइन 1/x इंटू dx, साइन 1/x इंटू 1/x² इंटू dx। अब देखिए यहाँ आपको, या इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं dx/x²। फॉर्म चेंज कीजिए, फॉर्म चेंज करें, साइन 1/x का वैल्यू सपोज किया है t, एंड dx/x² का वैल्यू t के फॉर्म में निकला -dt, dx/x² का वैल्यू t के फॉर्म में -dt, माइनस बाहर लिखे इंटीग्रल साइन के बाहर। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, मीन्स t का वैल्यू पुट कर देते हैं, t का वैल्यू आपका 1/x प्लस c, t का वैल्यू रख दिए 1/x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। करना इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू कॉस, एंगल में क्या e टू द पावर x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है। इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, कॉस एंगल आपका e टू द पावर x प्लस 2 इंटू e टू द पावर x इंटू dx। अब यहाँ एंगल, इस आपको इस ऐसा प्रॉब्लम में देखिएगा, एंगल ही आपका ट्विस्ट रहेगा, जो एंगल रहेगा उसी एंगल को आपको सपोज करना है। मतलब एंगल आपका, एंगल जो रहेगा यहाँ d के साथ क्या x, तो एंगल रहेगा x के ही फॉर्म में। यदि t यहाँ रहेगा dt तो एंगल रहेगा आपको t के फॉर्म में, x प्लस 2 इज इक्वल टू t। लेफ्ट डिफरेंशिएट
इन बोथ साइड्स। एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन, एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन एक्सपोनेंशियल ही रह जाएगा, वही रह जाएगा, लिख दिए। फिर एक्स का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का किया जाता है, एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन वही रह जाएगा चरघातांकी फलन का। फिर एक्स का डिप्रिसिएशन डीएक्स, डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का किया जाता है। कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन 0, टी का डिप्रिसिएशन अवकलन आपका dt, देन e टू द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब आपको cos एंगल क्या e टू द पावर x प्लस 2 इंटू e टू द पावर x इंटू dx, cos e टू द पावर x प्लस 2, e टू द पावर x प्लस 2 का वैल्यू t के फॉर्म में t सपोज किए हैं, और e टू द पावर x इंटू dx का वैल्यू t के फॉर्म में क्या आया है dt, हो गया। cos का इंटीग्रेशन, आप देख रहे हैं एंगल t है, t के साथ t रहेगा तभी आपका इंटीग्रेशन होगा, मतलब cos t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट होगा। यदि यहाँ x रहता तो आपको cos x आपका आइडिया कांस्टेंट, यहाँ t है तो आपको यहाँ x रहता तो cos x का डिफरेंशियल आपका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट आपको करना है, तो आपको cos x एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन कर देंगे, सिर्फ t लिखेंगे cos x इंटू t। लेकिन यहाँ आपका एंगल t है और डिफरेंशियल आपको इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है, आपको इंटीग्रेशन आपको करना है t के रेस्पेक्ट। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, sin जो एंगल लिखिए, t का वैल्यू पुट कर दें, t का वैल्यू आपका e टू द पावर x प्लस 2 प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। आपका साइन का एंगल क्या रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, जो आपका रूट में है, इसी को जो एंगल है, सॉरी जो एंगल है उसको सपोज करेंगे, एंगल क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 1, इतना इक्वल टू सपोज कर लिए t, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करें, इसको पावर में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, पावर हाफ हो जाएगा, पावर में पावर मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंशिएशन हो रहा, पावर मल्टीप्लाई कर दें, पावर में आपको 1 का सब्ट्रैक्शन, इसको चेंज करेंगे x प्लस 1 टू द होल पावर हाफ, आपको हाफ मल्टीप्लाई कर दिए, हाफ में 1 का सब्ट्रैक्शन कर दिए, पावर का हो गया। फिर x का डिप्रिसिएशन dx, फिर कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन 1, कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन 0 और t का dt, x प्लस 1 टू द होल पावर माइनस हाफ इंटू dx बाई 2 इज इक्वल टू dt, देन dx बाई, इसको नीचे करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 1 टू द होल पावर हाफ चेंज इनटू रूट में चेंज कर दिए, x प्लस 1 आपको यहाँ हो गया 2 dt। अब क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन आपका एंगल अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू dx बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1, चेंज कीजिए, साइन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का वैल्यू t सपोज किया है, एक ही कंसेप्ट से, बस इसमें जो एंगल रहेगा उसी को सपोज करना है, dx बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 का वैल्यू 2 dt, साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस जो एंगल प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, t का वैल्यू पुट कर दे, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज कीजिए, t का वैल्यू x प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। तो x टू द पावर 1/3 इंटू साइन x टू द पावर 4/3 इंटू dx, यहाँ एंगल क्या है x टू द पावर 4/3 है, तो जो एंगल है उसको समझ कीजिए, x टू द पावर 4/3 इक्वल टू t, एक ही कंसेप्ट से बन रहा है, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, पावर मल्टीप्लाई कर दें, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन,
फिर x का डिप्रिसिएशन dx, t का डिप्रिसिएशन dx, देन x टू द पावर 1/3 इंटू dx इज इक्वल टू 3/4 इंटू dt। क्वेश्चन जो है उसको लिख रहे हैं, साइन एंगल x टू द पावर 4/3 इंटू x टू द पावर 1/3 इंटू dx, साइन x टू द पावर 4/3 को 3 सपोज किया है, x टू द पावर 1/3 इंटू dx का वैल्यू t के फॉर्म में आ गया 3/4, कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर कर देते हैं, यहाँ आपको dt, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो एंगल में लिख दिए, प्लस सी, वेयर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट, t का वैल्यू पुट कर दें, t का वैल्यू क्या है, x टू द पावर 4/3 प्लस c, वेयर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। ऐसा टाइप का